हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 61 है। अगर आप ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदि शांत सा धीमी आवाज़ में, जब मुझे डेट के बारे में पता चला तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। एक पल में मेरा सब कुछ छिन गया। पहले माँ छोड़ के चले गई, डैडी एक सहारा थे, उनसे हफ्ते में बस एक ही बार बात हो पाती थी। बाकी टाइम वो ऑफिस में ही बिजी रहते थे, पर फिर भी एक सुकून था कि हाँ, कम से कम वो है। अब तो वो भी नहीं रहे। उस वक्त मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। आदि रोने लगता है। वीर और नवीन उसके गले में हाथ डाल देते हैं। आदि, मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ होश ही नहीं था। कैसे तुम सबको बताता। डेट के जाने के बाद मैं पूरा टूट चुका था। नाराज़ हो गया था कि वो ऐसे कैसे इस दुनिया से मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हैं। नवीन और वीर ने आदि के आंसू को बह जाने दिया। आदि को शांत होकर कुछ दिनों बाद तुम सबको बताने का सोचा, पर यह सोचकर रुक गया कि तुम लोग भी मुझे बेचारा दया के काबिल समझोगे। मैं तुम सबकी नज़रों में बेचारा नहीं बनना चाहता था। आदि कुछ देर रुककर, मेघा कैसी है? वर्षा और वाणी ने आंखों के इशारों से बताया कि ठीक है। उसके बिना एक एक पल निकालना मेरे लिए भी आसान नहीं था। कई बार दिल ने उसे कॉल करने का सोचा भी कि उससे पूछूं वो ठीक है या नहीं, मुझे भूल तो नहीं की, पर दिमाग ने साथ नहीं दिया। दिमाग कहता, तेरे पास मेघा को देने के लिए कुछ नहीं है। वाणी, आप एक बार हम सबको कहकर तो देखते। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम सब ने आपको याद न किया हो। बहुत कोशिश भी की आपको ढूंढने की, पर आपने तो सब रास्ते ही बंद कर दिए आप तक पहुंचने के। मेघा की हालत तो देखी भी नहीं जाती। वो शरारती मेघा तो कहीं गुम हो गई है। अब तो वो वर्षा से भी कम बोलती हैं। आदि, उसको संभालने के लिए फिर भी तुम सब थे, मैं तो अकेला था। माना कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, पर मैं उस वक्त क्या करता। मेघा के पिताजी उस कंडीशन में कभी भी मेरे और मेघा के रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। मुझे अपने आप को इतना काबिल बनाना था कि मेघा को उनसे मांग सकूं। वर्षा, और इस बीच पापा कहीं और उसका रिश्ता कर देते हैं तो तब क्या करूँगी? आदि फीका सा मुस्कुराकर, तो मैं मान लूँगा कि मेरी किस्मत में किसी का साथ नहीं लिखा है, ना माँ का, ना डैड का और ना ही मेघा का। नहीं, पर अब तो आप अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी कंपनी में, आपको तो मेघा मिल ही जाएगी। चिंता तो मुझे करनी चाहिए। वर्षा नवीन के कंधे पर मारती है। आदि, अभी कुछ कह नहीं सकता यार। वीर, मैं तो कह रहा हूँ साथ चलो, जो करेंगे सब साथ मिलकर करेंगे। वाणी, आपका एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगा। आदि, तुम सब रेस्ट करो, इवनिंग में जू चलेंगे। वर्षा, ये हमारी बात का जवाब नहीं है। आदि, गाइस, बच्चों जैसी बातें बंद करो। खुद की कंपनी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सब इतना आसान नहीं है। वीर अपना लैपटॉप ओपन करके एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज का स्टार्टअप बनाता है। वीर, काम भी समय लेती है, पर अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो एक दिन हमारा भी नाम होगा। एप्पल कंपनी ने भी पहले यहाँ के से एक पुरानी पिक दिखाकर शुरू किया था और आज वो यहाँ है। नवीन आदि को अपने स्टार्टअप का प्लान ऑफ एक्शन समझाता है। आज वो तीनों भी कॉलेज नहीं गए थे। कावेरी जी और नैना खाना बनाकर टेबल पर लगा रहे थे। कावेरी जी, जाकर अभी को बुला ला। नैना मुस्कुराते हुए अभी के कमरे में जाती है। अभी भी उसी वक्त टॉवेल लपेट कर बाथरूम से बाहर आता है। नैना अपनी आंखें पर हाथ रखकर, ये तुम हमेशा क्या अपनी बॉडी दिखाते रहते हो? अभी शरारत से मुस्कुराकर नैना को अपने पास खींचकर अपना हाथ उसकी कमर पर कर देता है। अब तुम हर बार उसी वक्त आती हो जब मैंने शर्ट नहीं पहनी होती है। नैना, छोड़ो, अभी माँ आ जाएगी। अभी उसके चेहरे से बाल हटाकर, तो आ जाने दो। नैना अभी के चेहरे को एकटक देखने लगती है।
अभी नैना को छोड़ देता है, पर नैना अभी की आंखों में खोई वहीं खड़ी रहती है। अभी अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर, अब तुम मुझे दोष मत देना, नैना अपने सिर पर मारती हुई चली जाती है। अभी उसके जाने के बाद घूमकर टॉवेल हटाने लगता है। नैना वापस दरवाजे पर आकर, माँ ने खाने के लिए बुलाया है, अभी हड़बड़ा जाता है, जिसे देख नैना की हंसी छूट जाती है। अभी नैना की ओर बढ़ता है, तब तक नैना वापस भाग जाती है। आदि कुछ सोचकर, कल तुम्हारे गेम का प्रेजेंटेशन देंगे और साथ ही कुछ देर रुककर मेरा रेजिग्नेशन लेटर। वीर और नवीन उछलकर आदि के गले लग जाते हैं और आदि जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ साथ वो दोनों भी। आदि, चलो अब सेलिब्रेट करने ही चलते हैं। वाणी सोफे पर लेटकर टीवी ऑन करती हुई, इवनिंग में चलेंगे, अभी तो 2 ही बजे हैं। आदि, चलो ठीक है, अभी यहीं ऑर्डर कर देते हैं और सब साथ बैठकर हॉरर मूवी देखते हैं। वाणी, जी नहीं, हॉरर नहीं, कॉमेडी। चारों एक साथ वाणी को चिढ़ाकर, अब तो हॉरर ही देखेंगे, फट्टू। आदि पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और टीवी पर हॉलीवुड हॉरर मूवी सन ऑफ द डेड लगा देता है। वाणी एक चादर से अपना चेहरा आधा ढककर मूवी देख रही थी। वीर उसके पास बैठकर उसे अपने बाहों में ले लेता है। सब पिज़्ज़ा खाते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। वाणी तो आधी मूवी में सो जाती है। वीर, ये लड़की इतना सोती है। शाम को सब रेडी होकर जुहू चौपाटी घूमने जाते हैं। डूबते हुए सूरज से आसमान नारंगी दिखाई दे रहा था और समुद्र की उमड़ती लहरें, वो सीन बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहाँ भी वीर बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। नवीन और वर्षा समुद्र के किनारे किनारे चल रहे थे और बातें कर रहे थे। आदि अपने फ़ोन में मेघा की फ़ोटो देख रहा था। वाणी बड़े प्यार से वीर को खेलते हुए देख रही थी। वाणी के फ़ोन पर प्रशांत का मैसेज आता है और वाणी कुछ देर उससे बातें करने लगती है। फिर सब लोकल ट्रेन से राजेश के फ्लैट विरार जाते हैं। इसी बीच वाणी का फ़ोन वीर के पास रह जाता है और प्रशांत का नाम नोटिफिकेशन में देख वीर मैसेज ओपन करता है। मुझे पता है अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था और अब भी करता हूँ। तुम्हारी ओर से मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मैं बस अपने दिल की बात बता रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ वीर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो वाणी से लड़ पड़ता है। विरार स्टेशन उतरकर वीर बिना वाणी को ओर देखे आगे चल देता है। वाणी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है। स्टेशन से बाहर वाणी वीर का हाथ पकड़कर, वीर, इसमें मेरी क्या गलती है? बाकी सब भी कुछ बोलते उससे पहले वीर ने सबको शरारत से आंख मार दी। सब समझ गए और राजेश की प्लेट की तरफ चले गए। वर्षा वहीं खड़ी थी। वीर बनावटी गुस्से से, हाथ छोड़ो वाणी। वाणी वीर का हाथ छोड़कर, ठीक है जाओ, जब तक आप मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे मैं यहीं बैठी रहूँगी। वाणी स्टेशन पर बने ब्रिज की सीढ़ियों में बैठ जाती है। वीर को लगता है वो पीछे आ जाएगी, इसीलिए वो वहाँ से गली के मोड़ तक चला जाता है। वाणी का मोबाइल भी वीर के पास ही रह जाता है। वर्षा वाणी को मनाती है, पर वाणी उसे भी भेज देती है। कुछ देर बाद भी वाणी नहीं आती तो वर्षा और वीर वापस उसी जगह आते हैं, पर वाणी वहाँ नहीं होती। दोनों अब बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर उधर वाणी को ढूंढने लगते हैं। रात भी बहुत हो गई थी। वर्षा वाणी को फ़ोन करती है, पर वो वीर की जेब में बजता है। वीर वहीं आसपास नज़र घुमाता है जहाँ कुछ अजीब से गुंडे जैसे दिखने वाले लोग दिखते हैं। वीर और वर्षा अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर वाणी ये सब ब्रिज के ऊपर से देखकर मज़े ले रही थी। वीर और वर्षा नवीन आदि को भी वापस बुलाते हैं। वीर ब्रिज चढ़ता है तो वाणी पहले प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर जाती है। आधा घंटा हो जाता है। वाणी की मस्ती ने सबकी जान गले में ला दी थी। वीर और वर्षा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। वीर चिंता से, ये लड़के भी ना इतना सा मजाक भी नहीं सह सकते, पता नहीं कहाँ है।
मिल जाओ यार। वाणी फिर से ब्रिज पर चढ़कर सबको देखती रहती है। वाणी हंसते हुए, और लो मजे मेरे। तभी कोई पीछे से वाणी के कंधे पर हाथ रखता है। वाणी पीछे घूमते हुए, तो ढूंढ ही लिया भी। उसकी नज़र सामने जाती है। दो लड़के अजीब सा मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। वाणी, कौन हो तुम? हटो यहाँ से। वो दोनों और वाणी के पास आते हैं। वाणी, मैंने कहा दूर रहो। वीर और आदित्य ये देखकर पहले वर्षा को बताते हैं कि वो मिल गई हैं। फिर दोनों पीछे से उन लड़कों की गर्दन पकड़कर उन्हें भूत मारते हैं। वीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वीर ने एक नज़र वाणी को देखा, फिर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर वहीं सीढ़ियों में बैठ गया। आदि वीर का कंधा थपथपाकर उससे पास बैठ गया। वाणी ने डरते हुए वीर के कंधे पर हाथ रखा, पर वीर ने उसका हाथ हटा दिया। वाणी को अब भी हंसी आ रही थी। वर्षा भी गुस्से में ऊपर आई और वाणी को एक थप्पड़ जड़ दिया। कब मैच्योर होंगी तू? हो कुछ हो गया होता। वीर ने उसे आंखों से ही चुप होने का कहा। माहौल में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया था, पर वाणी को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। थप्पड़ खाकर भी हंस रही थी। वीर वाणी का हाथ पकड़कर राजेश के प्लेट की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सब भी उनके पीछे जाते हैं। वीर पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता। जैसे ही वाणी कुछ बोलने को होती, आंखें दिखाकर चुप कर देता। नवीन वर्षा से, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार वाणी को करती हो। कभी कभी तो वाणी से ही जलन हो जाती है मुझे। वर्षा, सेटअप नवीन। आदि गर्दन हिलाता हुआ चारों को देख हंस देता है। राजेश सबको खाना परोसता है, पर कोई खाना नहीं खाता। इसलिए राजेश सबका मूड ठीक करने के लिए गाने लगता है। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। वाणी को हंसी आ जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर नजरें नीचे कर लेती है। वीर गुस्से से राजेश को देखता है। राजेश, हम गाना बदल देते हैं। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। वाणी एक निवाला वीर की ओर, एक वर्षा की ओर बढ़ाती है। वर्षा खा लेती है, पर वीर फिर गुस्से से राजेश को देखता है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जान प्यार मेरा। मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तियो जान मेरी। वीर उठकर गाने बंद कर देता है। फिर सब खाना खाते हैं। वीर नाराज होते हुए भी वाणी को खाना खिलाता है। फिर सब सो जाते हैं, पर वीर को वाणी की इस बचकानी हरकत पर गुस्सा आता रहता है। वो यही सोचता रहता है कि आज अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता तो कुछ भी हो सकता था। सोचते सोचते वीर को भी नींद आ जाती है। अगले दिन वीर, नवीन और आदि ही कंपनी जाकर प्रेजेंटेशन देते हैं और वो उनकी गेम्स खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तीनों बहुत खुश होते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करते हैं। आदि भी अपना रेजिग्नेशन दे देता है। नवीन, मैं वर्षा को बता देता हूँ। वीर, नहीं, उनके चेहरे पर आई खुशी अपनी आंखों से देखेंगे। आदि भी अपना सारा सामान राजेश के घर ही ले आता है। आदि उन्हें सब कुछ बताता है। दोनों खुशी से उछल पड़ती हैं। वर्षा नवीन को और वाणी वीर के गले लग जाती है। वीर अब भी नाराज था। फिर सब ग्रुप हक करते हैं। आदि, मेघा, अभी और नैना को भी बता देते हैं। वीर, हाँ यार, इस खुशी पर उनका भी हक बनता है। ये खबर पाकर वो तीनों भी खुश हो जाते हैं, पर उन्हें आदि के बारे में कुछ नहीं पता था। आदि उन्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। वाणी, आज हम सबका डिनर बड़े पापा के घर पर है, सो गेट रेडी, निकलना है। आदि तैयार हो जाता है। वीर नहाकर बाहर आता है तो बेड पर ही वाइट शर्ट और ग्रे कलर की फॉर्मल पैंट रखी होती है। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नवीन के लिए भी वर्षा कपड़े निकाल कर रख देती है। नवीन तैयार होकर वर्षा के माथे पर किस करता है। वाणी, राजेश, आप भी चलें। राजेश, हम वहाँ क्या करेंगे?
वीर चेहरा बनाकर, भजन, खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाएंगे। राजेश वर्षा की तरफ देखकर, हम तैयार होकर आते हैं। कुछ देर बाद सब ताऊ जी के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जयती और मोहित पहले ही होते हैं। वाणी जयती से मिलकर बहुत खुश होती हैं और सबका आपस में इंट्रोडक्शन करवाती हैं। वीर और बाकी सब भी ताई जी और ताऊ जी के चरण छूते हैं। ताई जी किचन में जाकर वाणी और जयती की हेल्प के लिए बुलाती हैं। तब तक सब मोहित जी से घुल मिल जाते हैं।